बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे और ये ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो होगा उसमें हम फ़िज़िकल फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 के अंदर आज हम पाकिस्तान की लोकेशन को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पर लोकेटेड है और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं और उन नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री कितनी है और वो किन नामों से जानी जाती है। तो इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये फेडरल बोर्ड की जो आपकी इंटरमीडिएट की बुक है पाकिस्तान स्टडीज़ की, उसका ये 3rd चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया है। 3rd चैप्टर पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो के अंदर हमने मैप रीडिंग और लेटीट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स को डिस्कस किया था। उसकी वजह ये है कि अगर आप लेटीट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स और मैप रीडिंग को समझेंगे तो फिर ये आगे जो पूरा चैप्टर 3rd चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैप रीडिंग का जो टॉपिक है आपके 3rd चैप्टर की बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ था, लेकिन मैंने वो पहले इस वजह से वीडियो बनाई ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं, तो आपको ये पूरा चैप्टर और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो देख लें, लेटीट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स और मैप रीडिंग के ऊपर जो मैंने वो वीडियो बनाई। उसके बाद अगर आप ये वीडियोस देखेंगे आगे वाली तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी आपको। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आए, इस वजह से मैं जो टॉपिक पहले पढ़ाना होता है वो पहले पढ़ा देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हों। तो इसलिए कंफ्यूज मत हुआ करें अगर ये आप टॉपिक्स के नाम आगे पीछे देखकर परेशान ना हों, और जिस तरह सीक्वेंस में मैंने प्लेलिस्ट में ये वीडियोस बनाई हुई हैं आप उसी तरह देखते जाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उन 7 कॉन्टिनेंट्स में पाकिस्तान एशिया के अंदर मौजूद है। एशिया में भी पाकिस्तान सदर्न पार्ट में मौजूद है। ये जहाँ पर मैंने डॉट लगाया इस जगह पाकिस्तान मौजूद है। तो एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान मौजूद है। और उसके अलावा पाकिस्तान की अगर हम लोकेशन देखें लेटीट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के हवाले से, तो लेटीट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के हवाले से पाकिस्तान की लोकेशन क्या है। लेटीट्यूड्स के हवाले से पाकिस्तान 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री नॉर्थ के बीच में आता है, और लॉन्जिट्यूड के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान 61 डिग्री ईस्ट से लेकर 75 डिग्री ईस्ट के दरमियान आता है। अब ये क्या चीज़ है, अगर आपने लेटीट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स को समझा हुआ है तो आप समझ जाएंगे, अगर नहीं समझा हुआ है तो फिर मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पता है ये ग्लोब है, अर्थ हमारा बहुत ही बड़ा एरिया है इसका। तो इस एरिया पे हमें कोई जगह लोकेट करनी हो तो हमें मसला होता है। तो इस वजह से जियोग्राफर्स ने क्या किया, उन्होंने इस अर्थ के ऊपर ये इमेजनरी लाइंस लगा दी। आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये इमेजनरी लाइंस लगा दी ताकि हम इन चीज़ों को जो है वो जो अर्थ की जो जगह पर कौन सी चीज़ कहाँ पर है उसको हम लोकेट कर पाएँ। गूगल मैप्स जिस तरह आप देखते हैं उसमें भी ये इसी तरह जो है वो काम करता है इन इमेजनरी लाइंस की हेल्प से। तो ये जो बीच वाली इमेजनरी लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है जिस पे मैंने निशान लगाया अभी, इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। और ये जो इस तरह की लाइंस लगी हुई हैं सारी, ये वाली लाइंस, इनको कहा जाता है ये लॉन्जिट्यूड्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बीच वाली लाइन है इसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। अब इसका काम क्या है, ये हमने एक लाइन लगा दी, उसके हिसाब से हम दूसरी लाइंस लगाते गए। यहाँ पर हम दूसरी लाइन लगाई, पहले 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह हम लाइंस लगाते गए और टोटल 180 लाइंस लगा दी यहाँ तक हमने, ठीक है। इन लाइंस का काम क्या है, इन लाइंस का काम ये है कि अब हमें पता चलेगा कि कौन सी लाइन के ऊपर कौन सी डिग्री है, तो हम उस डिग्री के हिसाब से उस जगह को लोकेट कर पाएंगे। और ये जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, एक जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। राइट साइड पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट साइड पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी जो प्लेसेस हैं हम उनको ई से जो है वो लोकेट लिखेंगे, तो ई से लिखेंगे। हम जितनी भी डिग्रीज लिखेंगे 1 डिग्री ईस्ट लिखेंगे तो मतलब ईस्ट वाले हिस्से में अर्थ के में जो है वो जगह वाक़ई है। और दूसरी ये आपने देखी होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये इक्वेटर है, ये भी अर्थ को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, एक ऊपर वाला हिस्सा एक दूसरा नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से में जो जगह आएगी उसको किस से लिखा जाएगा, एन से लिखा जाएगा। नीचे वाले हिस्से में जो जगह आएगी उसको एस से लिखा जाएगा।
अब पाकिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान इस जगह पर है। तो पाकिस्तान एक तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है और दूसरा नदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। तो हमने क्या किया, अब हमने पाकिस्तान को लोकेट किया। तो इस हिसाब से जो पाकिस्तान की लोकेशन बन रही है वो क्या बन रही है, वो बन रही है 24 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर 36 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक, और लॉन्जिट्यूड के हवाले से 61 डिग्री ईस्ट से लेकर 75 डिग्री ईस्ट तक। ठीक है, तो ये एक लेटीट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देख लें, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री नॉर्थ तक पाकिस्तान का लेटीट्यूड है, और लॉन्जिट्यूड क्या है, 61 डिग्री ईस्ट से लेकर 75 डिग्री ईस्ट तक पाकिस्तान का जो है वो लॉन्जिट्यूड है। अब पाकिस्तान की लोकेशन को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान कवर्स द टोटल एरिया ऑफ 7,96,096 किलोमीटर, 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो पाकिस्तान जो टोटल एरिया कवर करता है वो कितनी कवर करता है, 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर्स, 7,96,090 स्क्वायर किलोमीटर, 96 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है वो पाकिस्तान टोटल एरिया कवर करता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात बता लूँ, अगर आपको ये जो स्लाइड्स हैं इनका PDF चाहिए तो इस वीडियो की एंड में मैंने WhatsApp नंबर दिया हुआ है, और अगर आपको ये स्लाइड्स जो हैं वो PDF में चाहिए, अगर आप इनसे पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको PDF में मिल जाएंगे, आप WhatsApp कर लीजिएगा। ठीक है, और तो पाकिस्तान की जो टोटल एरिया कवर करता है वो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है। पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2023 में जो अभी सेंसस हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी जो है वो आया है, उस हिसाब से पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 241.49 मिलियन है, 241.49 मिलियन। ये कितने हो रहा है, ये तकरीबन 24 करोड़ 14 लाख पाकिस्तान की अभी की पॉपुलेशन है। कितनी, 24 करोड़ 14 लाख, 241.49 मिलियन। ये किस सेंसस के हवाले से है, आदमशुमारी जो अभी हुई थी 2023 में, उस हिसाब से पाकिस्तान की पॉपुलेशन 241.49 मिलियन यानी कि 24 करोड़ 14 लाख है। और जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो 1998 का सेंसस दिया हुआ है, उसके हिसाब से 132.35 मिलियन है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना क्योंकि ये पुराना हो गया, लेकिन फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए इसको लिख दिया। ठीक है, अब लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के हम जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम कोई भी मैप पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई मैप हमारे सामने बिल्कुल सीधा होगा तो इसका मतलब है कि आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, उसका ऊपर वाला हिस्सा हमेशा नॉर्थ कहलाएगा, नीचे वाला हिस्सा हमेशा साउथ होगा, राइट वाला हमेशा ईस्ट होगा और लेफ़्ट वाला हमेशा वेस्ट होगा। अब यहाँ पर भी इसी तरह हम इसको समझेंगे कि पाकिस्तान का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नॉर्थ है, ठीक है, ये क्या है, ये साउथ है, ये क्या है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, ये वेस्ट है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके कि पाकिस्तान का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो कौन सा है, ये वाला है, ईस्ट वाला ये साउथ वेस्ट। ठीक है, ये आप याद रख लें, इसको हम कंपास रोज कहते हैं। मैंने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया है लेकिन फिर भी मैं आपको ये लिख देता हूँ। ऊपर वाला हिस्सा कोई भी मैप पढ़ेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ कहलाएगा, नीचे वाला साउथ, राइट साइड पे ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड पे क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, और ये नॉर्थ और इसके बीच में जो आएगा वो कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर, और इसके बीच में जो आएगा वो कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में जो आएगा वो कहलाएगा साउथ ईस्ट, इसके बीच में जो आएगा वो कहलाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, ये भी आसानी के लिए मैंने लिख दिया। तो अब देखते हैं पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। आपको बस ये बात याद रखनी है कि इस तरह आपने एरो लगा दिया, ये ऊपर नॉर्थ आ गया, ये इधर साउथ ये इधर जो है ईस्ट आ गया। ठीक है, राइट साइड पे, नीचे क्या आएगा, साउथ आएगा, और लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, वेस्ट आएगा। आपने बस ये बात याद रखनी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये देखें पाकिस्तान, ये आपने देख रहे हैं, ये आप जो यहाँ पर डायरेक्शन लिखें, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, ये नॉर्थ आ गया, ईस्ट ये आ गया, ये आपका आ गया वेस्ट, और ये क्या आ गया, ये आ गया आपका नॉर्थ साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो हिस्सा आएगा उसे साउथ वेस्ट कहेंगे, और ये वाला आ गया आपका साउथ। ठीक है, अब देखते हैं पाकिस्तान के पहले नॉर्थ को डिस्कस करते हैं। तो नॉर्थ में पाकिस्तान में कौन सा कंट्री आ रहा है, इस हिसाब से देखें तो चाइना।
ठीक है। पाकिस्तान के नॉर्थ में जो नेबरिंग कंट्री आ रहा है वो आ रहा है चाइना, और पाकिस्तान का जो चाइना के साथ ये वाला बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान का चाइना के साथ, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 596 किलोमीटर्स। किस जगह पर, किसी जगह पर 600 किलोमीटर्स भी आता है, तो इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है 596 या फिर 600 किलोमीटर्स। पाकिस्तान का जो चाइना के साथ बॉर्डर है उसकी लेंथ क्या है, 600 किलोमीटर्स। और चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से पहले इस जगह पर कुछ माउंटेन रेंजेस आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, जो जाने जाते हैं कराक्रम माउंटेन रेंजेस के नाम से, जिसमें K2 जो है वो सबसे बड़ी चोटी है, सबसे बड़ा माउंटेन है। तो ये भी एक कभी कभी आपको बात याद रखनी चाहिए, कभी सवाल आ जाता है कि चाइना कौन सी माउंटेन रेंज पाकिस्तान और चाइना को जो है वो अलग करती है, कौन सी है, कराक्रम माउंटेन रेंज। या फिर ये सवाल MCQs में आ जाएगा कि जो कराक्रम माउंटेन रेंज है वो पाकिस्तान को किस कंट्री से अलग करती है, तो चाइना से अलग करती है। और जो चाइना का प्रोविंस इस जगह पर आ रहा है वो आ रहा है शिनजियांग, और पाकिस्तान का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आपने अपने माइंड में एक मैप बना देना है कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ में चाइना आ रहा है, चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसकी लेंथ 600 किलोमीटर्स है। उसके अलावा चाइना का जो प्रोविंस आ रहा है, मुस्लिम प्रोविंस है चाइना का, मुस्लिम मेजॉरिटी, जिसका नाम है शिनजियांग, और पाकिस्तान का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, ये आपने इमेज बनाएंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें याद रहेंगी, तो आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं, हमने नॉर्थ को डिस्कस कर लिया, नॉर्थ में क्या था, चाइना। अब बिल्कुल नीचे आ जाएं, ये साउथ। ठीक है, पाकिस्तान में साउथ में क्या है, पाकिस्तान के साउथ में है कोस्टल एरिया, यानी जो साहली पट्टी जिसे हम समंदर कहते हैं, वो समंदर है। कोई कंट्री नहीं है पाकिस्तान के साउथ वाले हिस्से में, कोई भी कंट्री मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान के साउथ में क्या आ जाता है, कोस्टल एरिया आ जाता है, जिसे अरेबियन सी या इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो टोटल लेंथ है इस बाउंड्री की, वो टोटल लेंथ क्या है, इस बाउंड्री की टोटल लेंथ है 1059 किलोमीटर्स। अब ये आपको याद रखनी है। हमने दो चीज़ें डिस्कस की, ऊपर चाइना नॉर्थ में, उसके बिल्कुल अपोजिट साउथ में क्या है, अरेबियन सी या फिर इंडियन ओशन, और उसकी लेंथ क्या है 1059 किलोमीटर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम ईस्ट को डिस्कस करते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, अब ईस्ट आपका ये रहा। ठीक है, तो ईस्ट में पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया आ जाता है, और इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो बाउंड्री की लेंथ है वो 2100 किलोमीटर्स की लेंथ है पाकिस्तान की बाउंड्री की। और ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो बाउंड्री है ना, इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो रेड क्लिफ अवार्ड वो अवार्ड था जो पाकिस्तान और इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था तो उस वक्त अनाउंस किया गया था। तो रेड क्लिफ जो बंदा था उस बाउंड्री कमीशन का, तो उसने ये लाइन जो है उसने पाकिस्तान और इंडिया को जो इन एरियाज़ को अलग किया था, तो इस वजह से इस लाइन को रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। और इसकी टोटल लेंथ क्या है 2100 किलोमीटर्स। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी, नॉर्थ में चाइना, साउथ में कोस्टल एरिया आ रहा है, ठीक है, और ईस्ट में कौन सा कंट्री आ रहा है, इंडिया आ रहा है। और इंडिया की जो बाउंड्री की लेंथ है वो क्या है 2100 किलोमीटर्स। आगे चलते हैं, अब आ जाता है वेस्ट। नॉर्थ में चाइना हमने डिस्कस कर लिया, साउथ में हमने अरेबियन सी डिस्कस कर लिया, ईस्ट में हमने इंडिया डिस्कस कर लिया। अब वेस्ट में क्या है, ये रहा आपका वेस्ट। वेस्ट में अफगानिस्तान आ जाता है, ठीक है, और अफगानिस्तान वेस्ट में आ जाता है। और अफगानिस्तान के साथ ये जो बाउंड्री है आपको नज़र आ रही होगी जिस पे रेड लाइन लगा हुआ है, ये जो बाउंड्री है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये वाली, ये बाउंड्री जो है वो 1893 में बनाई गई थी कि यहाँ से इस एरिया में अफ़गानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान इंडिया था जब। तो अंग्रेज़ों और जो अफ़गान हुक्मरान थे उस वक्त, उन्होंने ये जो बाउंड्री है उसको अलग किया था कि ये एरियाज़ जो हैं वो, तब ये इंडिया होता था पाकिस्तान, तो ये जो ये एरियाज़ हैं ये पाकिस्तान के अंडर हैं, और ये जो एरियाज़ हैं ये अफ़गानिस्तान के अंडर हैं। तो उस वक्त जो रूलर था, ब्रिटिश रूलर था, वो ब्रिटिश रूलर था ड्यूरेंट के नाम से, तो इस वजह से इस बाउंड्री को भी ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री है वो बाउंड्री डीमार्क कब की गई थी 1893 में, और इस बाउंड्री को किस नाम से जाना जाता है, ड्यूरेंट लाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल लेंथ क्या है 2612 किलोमीटर्स, 2612 किलोमीटर है।
और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बाउंड्री है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। कितनी बड़ी है? 2612 किलोमीटर्स। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के कौन सी तरफ में आता है? वेस्ट में आता है। ठीक है, ये वेस्ट में, आपने इमेज बना लेना है अपने माइंड में। नॉर्थ में हमने चाइना डिस्कस किया, साउथ में हमने अरेबियन सी देखा, ईस्ट में हमने इंडिया देखा, अब वेस्ट में क्या आ जाता है? अफगानिस्तान आ जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके बुक में भी दी गई है वो ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान का एक एरिया आ जाता है यहाँ पर, ये बिल्कुल छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला इसको कहा जाता है वाखान। ये वाखान का एरिया आ जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ है ना, इस वाखान वाले एरिया की, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है तकरीबन, यहाँ से जो नैरोएस्ट लेंथ है वो 20 किलोमीटर्स है। और ये पाकिस्तान को कौन सी कंट्री से अलग करता है? पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग करता है। तो सवाल आ सकता है एमसीक्यूज में कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को कौन सा एरिया जो है, कौन सा स्ट्रिप जो है वो अलग करता है? तो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को कौन सा स्ट्रिप अलग करता है? वाखान स्ट्रिप। इसे वाखान स्ट्रिप कहा जाता है। यहाँ पर इस तरह का सवाल आ सकता है कि वाखान स्ट्रिप पाकिस्तान को कौन से कंट्री से अलग करता है? तो ताजिकिस्तान से अलग करता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर लूँ कि वेस्ट में पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान आ जाता है। इसकी जो डिमार्केशन की गई थी, बाउंड्री लगाई गई थी, वो 1893 में लगाई गई थी। इसको ड्यूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 2612 किलोमीटर है। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। और यहाँ पर एक एरिया आता है वाखान, 20 किलोमीटर्स का स्ट्रिप है जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग करता है। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आपने नॉर्थ पढ़ लिया, ठीक है। आपने ये चीज़ दोबारा रिपीट कर दूँ, ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ में आपके में चाइना आपने पढ़ लिया, साउथ में आपने अरेबियन सी पढ़ लिया, ईस्ट में आपने इंडिया पढ़ लिया, वेस्ट में आपने अफगानिस्तान पढ़ लिया। अब इस जगह पर जो एरिया आएगा साउथ और वेस्ट के बीच में वो कहलाएगा साउथ वेस्ट। वो क्या कहलाएगा? साउथ वेस्ट, ठीक है। तो साउथ वेस्ट में पाकिस्तान में क्या आ रहा है? ईरान, ठीक है। नॉर्थ में चाइना, साउथ में अरेबियन सी, ईस्ट में इंडिया, वेस्ट में अफगानिस्तान, और साउथ वेस्ट में कौन सा एरिया आ रहा है? ईरान। ये ईरान आ गया, ठीक है। ये बलूचिस्तान है पाकिस्तान का एरिया और उसके साथ ईरान का बॉर्डर है। कौन से तरफ से? साउथ वेस्ट की तरफ। तो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में कौन सा कंट्री है? ईरान है। और उसकी बाउंड्री की लेंथ क्या है? वो है 909 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये हैं पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़। इनको आपने अपने माइंड में एक इमेज बना लेना है तो फिर आपको ये याद रहेंगे। आप क्लेम ना करें कि साउथ में ये है, ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है। आप एक तस्वीर बना लें कि हम कोई भी मैप पढ़ते हैं तो उसके 4 डायरेक्शंस, ऊपर वाला हिस्सा हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। नॉर्थ में आपको पता है कौन सा कंट्री है, चाइना आ रहा है। साउथ में आपको पता है अरेबियन सी आ रहा है। ईस्ट में आपको पता है इंडिया आ रहा है। वेस्ट में आपको पता है अफगानिस्तान आ रहा है। और साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है? ईरान। तो ये ईरान आ गया, ठीक है। आपने ये बातें याद रखनी है और उनको समझना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हमने इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान की लोकेशन को देखा। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान देखेंगे, यानी पाकिस्तान के कौन से एरियाज़ में माउंटेन्स हैं, कौन से एरियाज़ में डेजर्ट्स हैं, कौन से एरियाज़ में जो पाकिस्तान के प्लेटूज़ हैं, प्लेन मैदानी एरिया कौन सा है पाकिस्तान का। तो इन सब चीज़ों को हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस स्लाइड्स का PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए आपको ये स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफ़िज़।